नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है जिसमें आप जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक शब्द बहुत बार सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट। कोई भी आप पैकेट वाला फूड जब खरीदेंगे तो उसके पीछे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह चीज़ें तो लिखी हुई मिलती हैं कि इन चीज़ों में इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। क्या आप ये कभी जान पाए हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट असल में होता क्या? देखिए, ऊपर ऊपर किसी चीज़ को जानना और असल में चीज़ को समझ लेना, इनमें बहुत अंतर होता है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे और अपनी हेल्थ को खुद ही मेंटेन करने में सक्षम हो पाओगे, बिना किसी डॉक्टर की ज़रूरत के। बस ये जानकर कि आखिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स होते क्या हैं। चलिए हम भी ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आखिर होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड्स एक ही चीज़ होते हैं। अगर आपको सैकराइड शब्द सुनने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपको बता दें कि सैकराइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर, यानी चीनी। कार्बोहाइड्रेट असल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए बायोमोलिक्यूल है जो हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रत्येक कार्य के करने के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है वह सभी इसी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ये प्रोटीन को स्पेयर करने में मदद करता है, डीएनए और आरएनए जैसी चीज़ को बनाने में मदद करता है, और भी बहुत सारे वाइटल फंक्शन हैं इसके। देखिए, इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वह हमेशा 1:2:1 के अनुपात में ही होता है। देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है असल में इसे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक होता है मोनोसैकराइड, जिसमें शुगर का केवल एक मॉलिक्यूल होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसके उदाहरण है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज जैसे कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज हमें चीनी वगैरह से मिल जाता है, फ्रक्टोज हमें फलों से मिलता है और गैलेक्टोज हमें सब्जियों आदि चीज़ों से मिलता है। दूसरा होता है डिसैकराइड, जिसमें शुगर के 2 मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में बंधे हुए होते हैं। इसके उदाहरण हैं सुक्रोज, जो कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के बॉन्ड से बना हुआ होता है। दूसरा उदाहरण है माल्टोज, जो कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। और तीसरा उदाहरण है लैक्टोज, जो कि एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। तीसरा होता है ओलिगोसैकराइड्स, जिसमें शुगर के 3 से 9 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल रेफिनोज एंड स्टैकियोज। और चौथा होता है पॉलीसैकराइड्स, जिसमें शुगर के यानी कार्बोहाइड्रेट्स के 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। एग्जाम्पल स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च वो जो आलू वगैरह में पाया जाता है और सेलुलोज वो जो पत्तों में पाया जाता है। सेलुलोज हम मनुष्य पचा नहीं पाते हैं कार्बोहाइड्रेट का। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना जानना पर्याप्त है। इस वीडियो में हम ये जानना है कि आखिर ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता कैसे है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कोई भी भोजन जो हम खाते हैं पेट में जाते ही वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वह जो बायोमोलिक्यूल बनते हैं वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जिसमें फैट्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स और विटामिन के रूप में ही बन जाते हैं। यह कहिए कि उनके छोटे छोटे मोनोमर्स में टूट जाते हैं और उन्हीं का पाचन होता है और यही मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। इसीलिए हमें ये जानना कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता कैसे है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो हमारे फूड में हमारा सलाइवा भी मिल जाता है। हमारे ओरल कैविटी में कुल 3 मुख्य सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। एक ये पैरोटिड ग्लैंड, यह है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये सबलिंगुअल ग्लैंड जिसमें से बहुत सारा सलाइवा निकलता है। और जब हम ये भोजन को चबाते हैं तो यही सलाइवा हमारे भोजन में मिल जाता है। देखिए, होता यह है कि इस सलाइवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम पाया जाता है, सैलिवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमिलेज क्या करता है,
हमारे फूड में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे मैंने बताया स्टार्च वगैरह, उन सभी का ब्रेकडाउन ये सैलिवरी एमिलेज सिंपल फॉर्म में कर देता है। यानी कि इसे तोड़कर मेनली डिसैकराइड में तोड़ देता है, जैसे मोल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज जैसे कार्बोहाइड्रेट में। पर ये सैलिवरी एमिलेज भी पूरी तरीके से इन कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे मुंह में भोजन बहुत ही कम समय के लिए रहता है। इसीलिए जब हम भोजन को निगलते हैं तो लगभग 30 से 50% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर छोटे छोटे फॉर्म में कर देता है। बाकी का जो बचा हुआ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वह सीधे हमारे पेट में चला जाता है जब हम उसे निगल लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम अपने पेट में निगल लेते हैं, जिसमें सलाइवा भी मिला रहता है, दरअसल हमारे पेट में पहुंचते ही एसिड के संपर्क में आते ही ये सैलिवरी एमिलेज भी अब निष्क्रिय हो जाता है और पेट में कार्बोहाइड्रेट का असल में कुछ भी नहीं होता है। ये साधारणतः सीधे ही हमारी छोटी आंत के पहले भाग डिओडेनम में पास हो जाता है। अब देखिए, डिओडेनम में जैसे ही ये भोजन पहुंचता है, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है और जो सलाइवा के मिलने पर थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन हो चुका था, अब उसी डिओडेनम में अब ये पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है, जिसमें हमारे सलाइवा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एमाइलेज होता है, जो इस कार्बोहाइड्रेट को फर्दर और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी डिसैकराइड और मोनोसैकराइड में तोड़ देता है। ये इस एमाइलेज कहते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अब देखिए, पैनक्रियाज में आने वाला पैनक्रियाटिक एमाइलेज इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये हमारे डिओडेनम में आने वाले कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल छोटे छोटे डिसैकराइड्स में तोड़ देता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जैसे सैकराइड्स में। इस बार जो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है वह कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, लेकिन अभी भी हमारा शरीर यानी हमारा छोटी आंत की दीवारें इस डिसैकराइड्स को एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं होती हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार पर मौजूद ब्लीज केबल और केबल मोनोसैकराइड, जो कि सबसे सिंपल फॉर्म में होती है, कार्बोहाइड्रेट का केवल उन्हें ही एब्जॉर्ब कर पाती है। अब देखिए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पर मैंने आपको बताया था कि कुछ छोटी छोटी ब्लीज होती हैं। जब हम ब्लीज को भी जूम करके देखेंगे तो हम पाते हैं कि इन ब्लीज के ऊपर भी कुछ माइक्रो ब्लीज होती हैं। देखिए, ये जो माइक्रो ब्लीज होती हैं इन्हें ब्रेस्ट बॉर्डर भी कहा जाता है और इन्हीं ब्रेस्ट बॉर्डर से हमारे ल्यूमेन में कुछ एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम जो निकलता है वह होता है माल्टोज, जो कि माल्टोज को 2 ग्लूकोज में तोड़ देता है। दूसरा एंजाइम जो निकलता है सुक्रेज, जो सुक्रोज को 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तीसरा एंजाइम निकलता है वो है लैक्टेज, जो लैक्टोज को 1 ग्लूकोज और 1 लैक्टोज में तोड़ देता है। और जैसे ही ये डिसैकराइड्स मोनोसैकराइड में टूटा, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज जैसे सिंपल फॉर्म में हो जाता है। देखिए, जैसे ही ये सिंपल फॉर्म में आया, ये कार्बोहाइड्रेट ये हमारे इसी विली पर ही मौजूद एब्जॉर्प्टिव सेल, जिसे एंट्रोसाइट भी कहते हैं, इसी पर मौजूद होता है एक प्रोटीन चैनल जिसे कहते हैं GLUT5। इस ट्रांसपोर्टर की मदद से फ्रक्टोज हमारे छोटी आंत से इस एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर आ जाता है। ठीक इसी तरह एक और प्रोटीन चैनल होता है एब्जॉर्प्टिव सेल के ऊपर जो होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर, जिसकी मदद से ग्लूकोज और गैलेक्टोज इस एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर आ जाते हैं। और जब ये तीनों ही सिंपल फॉर्म के कार्बोहाइड्रेट्स एंटेरोसाइट के अंदर आते हैं तो GLUT2 नाम का एक ट्रांसपोर्टर इस सभी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ कर देता है, यानी मिला देता है। उसके बाद ब्लड में मिलने के बाद ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज हमारे लीवर में जाते हैं, जहां लीवर क्या करता है, फ्रक्टोज को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके शरीर में ही स्टोर कर देता है, गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और जो ग्लूकोज शरीर के काम नहीं आने वाला है उसे ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है, जिससे कभी भी फर्दर शरीर में ग्लूकोज की ज़रूरत हो
तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इसी तरीके की और बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपको आगे इसी तरह की वीडियोस देते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिए। तब मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।